चैप्टर 5 स्पीकिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। एक सुबह दीप हाँफता हुआ संगीता के पास पहुंचता है और ढेर सारे शिकायत का रोना रोने लगता है अपने मैनेजर के बारे में। दीप बताता है कि उसके मैनेजर ने उसे पब्लिक स्पीकिंग, पढ़ने और सुनने के ऊपर टीम टास्क में कोई वर्बल प्रेजेंटेशन देने को कहा है। वो ये सोच के परेशान है कि वो ये सब कुछ कैसे करेगा जब उसे खुद ही अपने बोलने के अंदाज पर भरोसा न हो। तब संगीता उसे दिलासा देते हुए बताती है कि पब्लिक स्पीकिंग सीखना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस एकाग्रता और अभ्यास की जरूरत है। परेशान मत हो दीप, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सच? पर इतनी जल्दी कैसे? क्यों ना हम अभी शुरू करें। पहली जरूरी बातचीत करने का ढंग। कई बार हमारे विचार, हमारी सोच लोगों को पसंद नहीं भी आ सकती है, पर इससे डरो मत। अपने आप को फिर भी व्यक्त करो, इससे तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी। किसी से बात करते समय या किसी सभा को संबोधित करते समय ऊंची आवाज में बात करो। धीमी आवाज दब्बूपन की निशानी मानी जाती है। अपने श्रोताओं से नजरें मिलाकर बात करना चाहिए। एक तो इसे विनम्रता का सूचक माना जाता है और दूसरा, इससे वक्ता का प्रभाव बढ़ता है। अपना आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए अपनी खूबियों को सराहो। मुझे 10 लोगों के बीच बोलते वक्त हिचकिचाहट होती है। मैं बहुत घबराता हूँ। ये सोचकर कि गलती हो गई तो क्या होगा। गलतियां करना लाजमी है। गलतियों से घबराओ मत। सभी गलतियां करते हैं और बहादुरी तो इसमें है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो, कोशिश जारी रखो और अगर आत्मविश्वास में कमी हो तो अपने आप को सबसे अच्छा स्पीकर समझ के आगे बढ़ो। मैं इन सारी बातों का ध्यान रखूंगा। पब्लिक स्पीकिंग के लिए अभ्यास करना जरूरी है। उच्चारण और डिक्शन ठीक करने के लिए जोर से बोल बोलकर पढ़ना चाहिए। तुम्हें याद है, बचपन में स्कूल में हमें जोर से पढ़ने के लिए बोला जाता था? हाँ। वो इसलिए ताकि हम सही उच्चारण करना सीखें। जोर से बोलकर पढ़ने से एक तो अपनी आवाज से कंफर्टेबल होते हैं और दूसरा, बोलने से पहले हम कुछ आगे तक पढ़ चुके होते हैं, नए नए शब्द सीखते हैं और अनजान शब्दों पर लड़खड़ाना कम हो जाता है। हो सके तो बच्चों की किताब पढ़ो जिसमें अनेक पात्रों का चित्रण होता है, जिससे तुम्हें अपने आवाज के वॉल्यूम और एक्सप्रेशंस का पता लगेगा। फिर तुम ये सीख सकोगे कि तुम्हारी आवाज में कहाँ कैसे मॉड्यूलेट करना चाहिए। अच्छा संगीता, जैसे तुमने मुझे पहले कई बार कहा है वीडियो रिकॉर्ड कर उसे देखने को, वैसा इसमें भी कर सकता हूँ ना? बिल्कुल, तुम अपने दोस्तों से फीडबैक मांग सकते हो। एक बात याद रखना, जितना अभ्यास करोगे आत्मविश्वास उतना ही बढ़ेगा। अब लिसनिंग स्किल्स के बारे में जानते हैं। रियल लिसनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है। हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग और जजिंग, ये 3 इसके अति आवश्यक अंग है। पहले बोलने वाले की बात को ध्यान से सुनो, उसका निहित उद्देश्य समझो और फिर निश्चित करो कि बात में कोई दम है या नहीं। जैसे अगर तुम ज़ीब्रा के ऊपर एक रिपोर्ट देख रहे हो, उसमें बताया जाता है कि कोई भी 2 ज़ीब्रा एक से नहीं हैं। पूछे जाने पर यह अगर तुम इसे दोहरा सको तो इसका मतलब है कि तुमने बोलने वाले की बात ठीक से सुनी है। इसे हियरिंग कहेंगे। रिपोर्ट को पूरी तरह सुनकर उसके पूरे कंटेंट को समझना अंडरस्टैंडिंग कहलाता है। जैसे अगर हम ज़ीब्रा वाले रिपोर्ट को ही लें तो उसमें ये कहा जाता है कि कोई भी 2 ज़ीब्रा एक सा नहीं है। तो तुम इससे क्या समझते हो? यही कि दोनों एक से नहीं हैं। हाँ, पर कैसे? दोनों अलग अलग उम्र के हैं। गलत। क्या तुम्हें इससे सीधे सीधे ये पता नहीं लगता कि दोनों के धारियों में फर्क है, या फिर एक लंबा हो और दूसरा छोटा? कहने का अर्थ ये है, दी गई 5 बातों में से तुम विषय के बारे में कितनी और बातें जान सकते हो, उसे हम अंडरस्टैंडिंग कहेंगे। ओके, और उसके बाद मैं जजमेंट कर सकता हूँ कि मुझे दिए गए इन्फॉर्मेशन में कितनी सच्चाई लगती है
मैं क्या मानता हूँ। Like, do you believe the information you hear totally? अच्छी लिसनिंग एबिलिटीज के लिए आग्रह, एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। मैं कुछ देती हूं तुम्हें। बोलने वाले की बात पूरी एकाग्रता से सुनो। जैसे ही तुम्हें लगे कि तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, तो शरीर का पोस्चर बदलकर बैठो। स्पीकर के वक्तव्य में मेन आइडियाज को तलाशो। किसी जगह अगर कोई डाउट हो तो उसी वक्त पूछो। जैसे तुम्हें डाउट था ना कि दोनों ज़ेब्रास अलग अलग उम्र के हो सकते हैं या नहीं। अगर ये टीवी रिपोर्ट नहीं होता तो तुम सवाल पूछकर अपना डाउट क्लियर कर सकते। नाउ टाइम फॉर स्पीकिंग टेक्निक्स दीप। आई एम ऑल योर्स संगीता। पहली टिप, प्रेजेंटेशन क्षेत्र में धीरे चल के जाओ, इससे ग्रेविटी बढ़ती है। दूसरी, सभी बैठे लोगों पर एक नजर डालो। बिल्कुल किनारे खड़े दर्शकों का भी अभिवादन करो, इससे तुम्हारा मास अपील बढ़ता है। ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराओ और अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले 2 सेकंड के लिए रुको और फिर बोलो। और अगर मैं घबरा गया संगीता? घबराना कैसा? तुम ऐसा सोचो कि सब तुम्हें सुनने ही तो आए होंगे, उतावले होंगे तुम्हें सुनने को। एक उम्दा ओपनिंग ही दर्शकों का रिएक्शन तय करता है। इसीलिए कोशिश करना कि शुरुआत प्रभावशाली हो, ऐसा जो श्रोताओं का ध्यान आकर्षित कर सके। फिर तुम्हें सुनने के लाभ बताना, लोगों को तुम्हें क्यों सुनना चाहिए, तुम ऐसा क्या बताने वाले हो, उनका भरोसा स्थापित करने के लिए अपने बारे में वो चीजें बताओ जो उन्हें प्रभावित कर सके और जो कार्यक्रम से संबंधित हो। इन सब के अलावा स्पीच का कंटेंट बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। पर संगीता, ये सब सीखने में तो मुझे सालों लग जाएंगे। नहीं नहीं दीप, ऐसा नहीं है। खुद पर विश्वास रखो और दृढ़ता से आगे बढ़ो। देखना, सब सीख जाओगे। और एक बात, दर्शकों को सरप्राइज एलिमेंट बहुत उत्तेजित करते हैं, इसलिए कुछ ऐसा जरूर शामिल करना अपने वक्तव्य में जिसका ऑडियंस उत्सुकता से इंतजार करे। मैंने तुम्हें जो किताब दी थी उससे तुम्हें काफी मदद मिलेगी, इसलिए उसे जरूर देख लेना। मैं आज ही देख लूंगा। संगीता, थैंक यू, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अच्छा बस, टीम टास्क में अच्छा परफॉर्म करना। मैं पूरी कोशिश करूंगा। संगीता टूरिस्ट हॉस्टल चली जाती है और दीप तैयारी में जुट जाता है।